अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है? हाँ जी, आज आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आ गई है। आप ये जो इंजेक्शंस हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस, ये किस तरह से यूज़ करते हैं। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पिगमेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं, छाइयों के लिए यूज़ होते हैं, अनइवन स्किन के लिए यूज़ होते हैं, टू टोन स्किन के लिए यूज़ होते हैं। आपकी स्किन के ऊपर ब्लेमिशेस आ गए, दाग आ गए, धब्बे आ गए, उसके लिए यूज़ होते हैं, और स्किन को फ्लॉलेस करने के लिए यूज़ होते हैं। और ये चाइना की प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके साथ एक इंजेक्शन भी मिलता है और ये भी मिलता है। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले मैंने आप लोगों को तिब्बत क्रीम में डालना सिखाया था, आम रात को मॉइस्चराइज़र क्रीम जो आप लोग लगाते हो उसमें डालना सिखाया था, और कोई भी फेशियल आप लोग करते हो उसके अंदर डाल के आप लोग यूज़ करते हो वो सिखाया था। तो आप लोगों ने मुझे कहा था आप स्किन पॉलिश में आप हमें दिखाएं। अच्छा जी, ये देख लें, ये दो आपको मिलेंगे, एक इसमें ड्राई फॉर्म में होगा और एक इसमें लिक्विड होगा। इसको हम लोगों ने स्किन पॉलिश में डालना है। इसी को हमने डिफरेंट क्रीम्स में पहले यूज़ किया था। इसके अंदर हमने 1 चम्मच डेवलपर लिया है, आधा चम्मच हम लोगों ने पाउडर लिया है, स्किन पॉलिश पाउडर, ठीक है। और इसके अंदर ये दोनों तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। मैंने इसके अंदर कोई शाइनर, कोई ड्राई मिल्क, कोई चीज़ नहीं डाली। वो इसलिए ताकि हम इस इंजेक्शंस का रिज़ल्ट देख सकें, वाइटनिंग इंजेक्शंस का रिज़ल्ट किस तरह का आया है। चलें जी, इसको बनाते हैं। इसको आपने तोड़ लेना है और इसके अंदर इसको मिला देना है। मैंने इसके अंदर जितना भी पाउडर था वो सारा इसके अंदर मिला दिया। ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा पाउडर होता है, मतलब 4-5 चुटकियाँ होती हैं। वो हम लोगों ने इसके अंदर डाल देना है, और इसके अंदर जितना भी लिक्विड था इंजेक्शन के अंदर वो डाल देना है। तकरीबन 7 से 8 ड्रॉप लिक्विड था इसके अंदर, वो हम लोगों ने इसके अंदर मिक्स कर देना है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको फेस के ऊपर लगा लेना है 10 से 15 मिनट, जितनी देर आपकी स्किन इसको बर्दाश्त करे। मेरी सेंसिटिव स्किन है इसलिए मैं इसको 9 से 10 मिनट लगाऊंगी, और फिर आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से लगा रही हूँ, और लगाने के बाद इसका रिज़ल्ट कैसा रहा है। आपको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। स्किन पॉलिश में मैंने भी यूज़ नहीं किया था, आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आ गई है। इसको हम लोग लगाते हैं और आपको दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट आता है कि नहीं आता। ठीक है, हम लगा लेते हैं पहले। फर्स्ट टाइम मैं लगा रही हूँ, बाकी चीज़ों के अंदर तो इसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगा है। अब इसका पता नहीं इसका कैसा निकलता है। स्किन मेरी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, तो मैं अपनी स्किन के ऊपर ना ज़्यादा छेड़खानियाँ नहीं करती, मतलब ये स्किन पॉलिश और ब्लीच और ये चीज़ें नहीं करती, शुरू से नहीं करती। तो मुश्किल से करती हूँ, जैसे वीडियोस बना ली या बहुत ज़्यादा वो हुआ, कोई फंक्शन वंक्शन हुआ तो उस पर कर दिया। लग गया ना, इधर हो जाओ भाई। ठीक है, अब इसको मैं लगाती हूँ और आप लोगों को फिर इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। ठीक है, इसको मैं हाथों पे भी लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने लगा लिए, देखा हाथों पे भी लगा लिए जितनी बच गई थी, और मुंह पे भी लगा लिए। लाइट चली गई है, आज थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी यहाँ पर, तो उस वजह से जनाब लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, बस ये हिसाब हुआ है। अब डिम लाइट में वो मैं बना रही हूँ वीडियो। इसको जाके मैं वॉश करती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट नहीं दूंगी। पहले मैं इसका रिएक्शन देख लूँ हुआ क्या है, स्किन मेरी रेड ना हो गई हो, क्योंकि सेंसिटिव स्किन है। और आपको पता है पहली दफ़ा कोई भी चीज़ यूज़ की जाती है तो पैच टेस्ट किया जाता है, डायरेक्ट मुंह पर नहीं लगाया जाता। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मुंह पे ही लगा लिया। अब जाके चेक करती हूँ, फिर आपको आके दिखाती हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देख लें, मैंने फेस वॉश कर लिया है, माशाल्लाह कोई रैशेस वगैरह नहीं पड़े, लेकिन थोड़ी थोड़ी मुझे जलन स्टार्ट हो गई थी, मतलब 5-6 मिनट के बाद। तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, शायद इसलिए स्किन पॉलिश और ये ब्लीच वगैरह तो इसलिए होने लग गई, या फिर इसकी जो वो थी ज़्यादा थी इंटेंसिटी। क्योंकि आप ये देखें, जो चीज़ आपकी इंस्टेंट बूस्ट कर रही है आपके कलर को, तो उसके अंदर थोड़े ना थोड़े स्टेरॉइड्स तो ज़रूर होंगे। जिस तरह आप वाइटनिंग कैप्सूल्स में यूज़ करते थे, इसी तरह मुझे इसके अंदर लगे हैं, क्योंकि इंस्टेंट मैंने स्किन पॉलिश की है ना। ये देखें, आपको शायद पता चल रहा हो। तो बस 8-9 मिनट लगाने से ही मेरा कलर ना काफ़ी हद तक फेयर हो गया। जैसे वाइटनिंग कैप्सूल पहले पहले आते थे ना, अच्छे वाले हम डालते थे तो इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता था। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी, जो चीज़ इंस्टेंट आपके कलर को बूस्ट करे वो आपकी स्किन को वैसे ही डैमेज करती है। लेकिन इससे स्किन रेड नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी चुभी थी। अब ये नहीं पता इसकी वजह से हुई है या मैं यूज़ नहीं करती उसकी वजह से हुई है, वो मैंने कहा आपको बता दूँ। सेंसिटिव स्किन है मेरी,
और आप लोग इसको हाथों पैरों पे, गर्दन पे, फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हो। स्किन पॉलिश में डाल के कोशिश करेंगे फेस के ऊपर यूज़ ना करें, या फिर यूज़ करें तो बिल्कुल कम करें। 1 पिंच आप पाउडर डालें, 1 ड्रॉप आप उसका लिक्विड डालें, बस इतना काफ़ी है। फुल मत डालिएगा, मैंने फुल यूज़ किया है, उसके रिज़ल्ट्स मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। और इसको तिब्बत क्रीम में, इसको मॉइस्चराइज़र में, इसको फेशियल में आप यूज़ कर सकते हो। बॉटल्स के अंदर डाल के रख सकते हो। 1 बॉटल के अंदर 1 कैप्सूल और 1 इंजेक्शन जाएगा, और उसको आपने हिला लेना है और रख लेना है। और रात के टाइम आप उसको एज ए मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, एज ए क्लिनज़र यूज़ करो, एज ए मास्क यूज़ करो, आप कर सकते हो, ठीक है। पार्लर में भी आप इस तरह कर सकते हो। लास्ट में आप लोग इसको मास्क के अंदर यूज़ कर लो, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो लास्ट का स्टेप होता है, तो रिज़ल्ट काफ़ी देर रह जाएगा। और मास्क वैसे भी या मिनरल मास्क होता है या बोटेनिकल मास्क होता है, ठंडा होता है, आपकी स्किन को सूथिंग इफ़ेक्ट देगा। इसके अंदर मैंने कोई वो सूथिंग और ड्राई मिल्क और ये चीज़ें नहीं डाली मैं, क्योंकि इसका अपना खाली रिज़ल्ट दिखना चाह रही थी। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मेरी वीडियो ना हर 1 दिन के बाद आती है, जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा प्लीज़ वो दोबारा से अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।